साथियों नमस्कार। गांव बसाओ आग से जंगल बचाओ अभियान। साथियों, हमने पिछले 2 हफ्तों के बीच में क्षेत्र के तमाम गांवों का, जंगलों का भ्रमण किया और एक पड़ताल की कि आखिर जिस बात की चिंता 1970 के दशक में कर ली गई थी, उसकी आज चिंता करने के बजाय उसके नए नए बहाने, नए नए आयाम, नई नई बातें बताई जा रही हैं। हमें जंगल की पड़ताल इसलिए करनी पड़ी जब हमको बार बार जवाब मिला कि बर्निंग कंट्रोल का सीजन है। जब हमने देखा कि बर्निंग कंट्रोल के नाम पर 10-10, 4-4, 6-6, 8-8 किलोमीटर, हजारों हेक्टेयर जंगल को खत्म कर दिया गया है, वो जल के राख हो गया है, तब हमको लगा कि हमें एक बार प्रयास तो करना चाहिए, एक बार देखना तो चाहिए कि आखिर ये कैसी बर्निंग कंट्रोल है, कैसा कैसी व्यवस्था है कि आग लगाकर किसी चीज को नियंत्रण करना। ये हम अपने जीवन में पहली बार मैंने महसूस किया कि आग लगाकर जो नियंत्रण किया गया, वो पहली बार हमने महसूस किया है। साथियों, शहर कूड़े से भरे हैं, हम अपने घरों में भी कूड़ा रखते हैं, लेकिन जहाँ पर कूड़ा मिलता है वहाँ पर आग लगाकर उसको, आग को फैला नहीं देते हैं। सारे कूड़े को वैसे ही फूकने की प्रयास तो नहीं करते हैं। कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, कहीं जलाया भी जाता है तो एक जगह पर इकट्ठा करके उसको जलाया जाता है, और शायद आग का जो तरीका है वो यही है। अगर कहीं पर हमें खरपतवार या इस तरीके की प्रक्रिया करनी होती है तो खेतों में भी हम एक जगह इकट्ठा करके जलाते हैं, पूरे खेत की फसल को खत्म नहीं करते हैं या पूरे खेत को नहीं जलाते हैं। एक तो इस बात की पड़ताल हमने की और इस पड़ताल का नतीजा ये निकला कि सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जो है वो जलता जा रहा है, जिससे जो जंगल का मूल स्वरूप है, जो जंगल की संरचना है, जो जंगल का प्राणी विज्ञान है, जो जंगल के साथ जुड़ा हुआ पूरा इकोसिस्टम है, वो तहस नहस हो गया है। और उससे गांव तहस हो रहा है, उससे गांव की जो पूरी आबादी है वो इतनी प्रभावित हो रही है कि उस आबादी ने उस बारे में उसको समझ ही नहीं आ पा रहा है कि वो करे क्या। जब खेत में किसान अपनी फसल को उजड़ता हुआ देखता है तो किसान फिर कुछ समझ में नहीं आ पाता उसके कि वो करे क्या। वो कई किस्म की चीज़ों को दोष देता तो है, लेकिन अगर उसके जड़ में देखा जाए तो वो जंगल की आग है। हम ग्लेशियरों की चिंता कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। अगर हम उसकी प्रक्रिया को नहीं अपना रहे हैं, अगर हम उत्तराखंड के गांवों की बात को नहीं कर रहे हैं और उत्तराखंड के गांवों के जंगल की आग की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम ग्लेशियर की, हिमालय की चिंता करके क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये थोड़ा समझ से बाहर बात है। इसलिए साथियों, हमारा निवेदन है, आइए सहयोग करिए, हमसे जुड़िए। हम इस जंगल को, इस उत्तराखंड के गांव को और इस हिमालय को बचाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले भी कोशिशें की हैं, उन कोशिशों का नतीजा हम भी जानते हैं कि नतीजा नहीं निकला है। लोगों में जितनी जागरूकता आई है उतने लोगों ने तो उसको स्वीकार भी किया है और जंगल को बचाने का प्रयास भी किया है। लेकिन कई किस्म के अन्य कारण हैं, कई किस्म के अन्य बाधाएं हैं जो हमको इस पूरे प्रक्रिया को एक संपूर्ण प्रक्रिया बनाने में रोक रही है। इसलिए सबसे पहले गांव की बात करनी होगी। जंगल की आग को रोकना है तो गांव की बात करनी पड़ेगी, और गांव की बात करने के लिए हम आप सब लोगों का सहयोग चाहते हैं। हमको सहयोग करिए, हमारा समर्थन करिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचाइए। और गांव की बात करे बगैर इन जंगलों को बचाना, इस हिमालय को बचाना नामुमकिन है। हमने जो पड़तालें की हैं, जो तमाम तरह की चीज़ें आई हैं,
गाँव किस तरीके से इससे प्रभावित हुए हैं, गाँव को पानी को कितना प्रभाव पड़ा है, आने वाले समय में कितना प्रभाव पड़ेगा, जंगल की संरचना का क्या हो गया है, जंगल का प्राकृतिक स्वरूप कहाँ चला गया है, हमारे व्यावसायिक गतिविधियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, हमारी कृषि गतिविधियों पर हमारा क्या प्रभाव पड़ा है, और जंगली जानवरों का, वन्य जीवों का जो एक पूरा तंत्र है, पूरा प्राणी विज्ञान है, उस प्राणी विज्ञान में कितनी चीज़ें विलुप्त हो गई हैं, कितनी चीज़ें तहस नहस हो गई हैं। मिट्टी में रहने वाले कितने जीव जंतु समाप्त हो गए हैं, मिट्टी में रहने वाली कितनी जड़ी बूटियां बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं। इन सब चीज़ों का हमने पड़ताल की है साथियों, और उसका पूरा दस्तावेज हमने तैयार किया है, और उस दस्तावेज को हम कुछ दिनों में चर्चा के साथ में लोगों तक पहुंचाएंगे। इसलिए साथियों, आइए हमारा साथ करिए, हमारा समर्थन करिए, हमारे साथ जुड़िए। हम इस उत्तराखंड के खूबसूरती को बचाने के लिए, इस स्वर्ग जैसे उत्तराखंड को बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे साथ में आइए, हमसे जुड़िए, हमारा समर्थन करिए, और आग न लगाने और न लगने देने का संकल्प लीजिए। इसी से ये उत्तराखंड बचाया जा सकता है, उत्तराखंड की खूबसूरती को बचाया जा सकता है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।